Hello, good morning, student. So today we are going to start our first chapter of 7th standard, which is about medieval Gujarat. It means that today we are learn about the rulers which were ruled over Gujarat. And here is a one place which is located in Gujarat, and the name of this place is Anhilwad Patan. So आज का हमारा टॉपिक है कि अनहिलवाड़ पाटन पे टोटल कितने रूलर्स रूल कर चुके हैं. मींस दैट हाउ मेनी रूलर्स आर ऑलरेडी रूल्ड ओवर इन अनहिलवाड़ पाटन. How many dynasties? In the medieval age, approximately for about 560 years ago, the Chavda dynasty, the Solanki dynasty and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. अगर हम सिर्फ राजपूत रूलर्स की बात करें तो चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी एंड वाघेला डायनेस्टी अनहिलवाड़ पाटन में ऑलरेडी रूल कर चुके थे 560 years ago. During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which is today known as Anhilwad Patan, which is the one place of Patan named Anavda. अनावड़ा जो एक प्लेस है, विलेज का नाम है, एंड वो अभी अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पाटन का कौन सा हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है, इसीलिए अनहिलवाड़ पाटन उस समय की क्या थी, कैपिटल. ये आपको याद रखना है, कैपिटल ऑफ गुजरात. गुजरात की क्या थी, कैपिटल. अभी हम ये देखेंगे वन बाय वन कितनी डायनेस्टी रूल कर चुकी है पाटन पे, जिसमें सबसे पहले चावड़ा डायनेस्टी, पेज नंबर 2. According to the historical text, the Chavda dynasty ruled over Panchasar and its ruler Jaisikri attained martyrdom in a war. His son Vanraj Chavda recaptured his father's kingdom and in place the ruined kingdom, he established a new kingdom which name is Anhilwad Patan and which is established near the bank of river Saraswati. अभी यहाँ पर अनहिलवाड़ पाटन में सबसे पहले रूल किसने किया था, चावड़ा डायनेस्टी ने. ठीक है. सो हु वाज द रूलर ऑफ चावड़ा डायनेस्टी. चावड़ा डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी तो उनके रूलर कौन थे, जयसिखरी. जयसिखरी वहां के क्या थे, रूलर. एंड जयसिखरी एक वॉर में उनकी मार्टिरडम मींस कि वो शहीद होते हैं, जिसके बाद ये पूरा किंगडम कौन संभालता है, उनके बेटे जिनका नाम है वनराज चावड़ा. वनराज चावड़ा. वनराज चावड़ा अपने फादर का जो किंगडम है, मतलब जो की था पंचासर, उसको आगे ले जाने की जगह वो एक नया किंगडम एस्टैब्लिश करते. कहाँ पर, ऑन द रिवर बैंक सरस्वती. ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, वो सरस्वती रिवर पे न्यू किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं. एंड इसी किंगडम का नाम क्या है, अनहिलवाड़ पाटन. कौन एस्टैब्लिश करता है, वनराज चावड़ा. एंड इस किंगडम का नाम अनहिलवाड़ पाटन क्यों है, बिकॉज हिज फ्रेंड अनहिल, बिकॉज उनके फ्रेंड अनहिल ने क्या की थी, हेल्प to establish this kingdom, and that's why this kingdom known as Anhilwad Patan. And after that, Chavda dynasty ruled over Anhilwad Patan over 196 years. उन्होंने कम से कम 196 ईयर तक वहां पर रूल किया. एंड चावड़ा डायनेस्टी के बाद अभी कौन सी डायनेस्टी वहां पर रूल करने आएगी वो हम देखेंगे. सबसे पहले चावड़ा डायनेस्टी, अभी सेकंड वन है सोलंकी डायनेस्टी. चावड़ा डायनेस्टी के रूलर कौन थे ये हमने देख लिया, जयसिखरी एंड उनके बाद उनके सन वनराज चावड़ा. अभी सेकंड वन सोलंकी डायनेस्टी. So there are so many great rulers of Solanki dynasty, but amongst them a few of great rulers are. सोलंकी डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स थे, जिसमें से अगर हम कुछ रूलर्स की बात करें जिन्होंने अनहिलवाड़ पाटन में रूल किया था, तो जिसमें सबसे पहले कुमारपाल, भीमदेव सोलंकी, भीमदेव सोलंकी. इसके बाद
Siddharaj Jaising. And the fourth one is Mulraj. So ये फोर रूलर्स जो कि काफी स्ट्रॉन्गर थे उस समय के, तो ये थे मेन रूलर्स सोलंकी डायनेस्टी के। अगर हम बात करें सिद्धराज जयसिंह, तो ऑलरेडी हमने आगे देख लिया है सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे एक फेमस स्कॉलर थे। द फेमस स्कॉलर whose name is श्री हेमचंद्राचार्य। श्री हेमचंद्राचार्य who wrote upon grammar book, जिन्होंने ग्रामर बुक लिखी, and the name of this grammar book was सिद्धेन शब्द अनुशासन। सिद्धेन शब्द अनुशासन। At the time of Sri Hemchandracharya, Alhirwar Patan became so एजुकेशनिस्ट, एंड वहाँ पर एजुकेशन का जो ट्रेंड था वो काफ़ी चलने लगा, एंड जिसकी वजह से अल्हिवार पाटन इनके टाइम पे और कौन से नाम से जानी जाती थी, विद्याधाम के नाम से। विद्याधाम क्योंकि वो एक एजुकेशन सेंटर बना था, इसीलिए। किसके टाइम पे? श्री हेमचंद्राचार्य मीन्स की सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे। ओके, आफ्टर अगर हम सिद्धराज जयसिंह के बाद अगर हम बात करें कुमारपाल, सो सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे जितने भी रूलर्स थे, अनिलवार पाटन became so prosperous, but at the time of कुमारपाल the prosperity of अनिलवार पाटन reached its apex। वो उसकी लिमिटेशन के बाहर चली गई, काफी prosperous हुआ at the time of कुमारपाल। एंड उनके टाइम में एक तीन बातों का एक अमालगमेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जैसे कि सबसे पहले किसका अमालगमेशन था? वो था प्रॉस्पेरिटी, देन द सेकंड वन एजुकेशन, एंड द थर्ड वन इज नॉन वायलेंस। ये था amalgamation in his amalgamation मतलब कि combination in his administration। So ये थे हमारे सोलंकी डायनेस्टी के मेन रूलर्स, जिसमें से सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल, जिसके टाइम पे उसकी प्रोस्पेरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी, एक्सपांड हुई थी। ये सिर्फ रूलर्स की बात थी, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था दैट रूलर्स ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, नो, फीमेल आर इक्वली स्ट्रॉन्गर एज रूलर्स। सो विच फीमेल रूलर्स एंड विच फीमेल इक्वली स्ट्रॉन्गर? So in which the first one is Udayamati, then the second one Minal Devi, and the third one is Maitri Devi। ये तीनों लेडीज के बारे में हम जानेंगे। The first one Udayamati, if you know that Udayamati is the constructor of Rani ki वाव, and he construct this Rani ki वाव because to show their own subject, अपने own subject के लिए अपनी ही एक इम्पोलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रानी की वाव कंस्ट्रक्ट किया। That if we are talking about Minal Devi, so Minal Devi is the lady who waved pilgrim tax, जिन्होंने pilgrim tax को क्या किया था? wave, it means कि abolish करवाया था, abolish pilgrim tax, and at the instruction given by Minal Devi, his son Siddharaj Jaisingh
Mansar Lake. These two lakes constructed by Siddharth Jaissi at the instruction given by Nirajani. And after these two lakes, Siddharth Jaissi also construct one lake, which is Sahasraling Lake. Sahasraling Lake in Patan. Sahasraling Lake कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ? पाटन. बलाव लेक कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ? धोलका में. And Mansar Lake, Viramgam. So these are the monument and the construction during the Solanki era. After that, if we are talking about the most associated lady and the heroic lady, very brave lady, who is Naiki Devi, the history of Anhilwad Patan is associated with the name of a brave heroic lady who is Naiki Devi. And after the death of King Ajaypal, his son being too young, so Queen Naiki Devi, who is his mother, took over the responsibility of the kingdom. And during this time, Shahabuddin Ghori crossed the desert and attacked on Gujarat. अभी यहाँ पर नाइकी देवी, जिनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद पूरा जो किंगडम था वो नाइकी देवी ने संभाला. एंड बिकॉज her son was too young, so he couldn't now responsible over Patan. And he also defeated Shahabuddin Ghori over from the desert area. And after the Solanki dynasty की brave and heroic lady हमने देखी नाइकी देवी. बट ये यहाँ तक सोलंकी डायनेस्टी का रूल चल रहा था. अभी सोलंकी डायनेस्टी के बाद कौन आया? वाघेला डायनेस्टी. एंड वाघेला डायनेस्टी के लास्ट एम्परर कौन थे? करदेव वाघेला. वाघेला डायनेस्टी जिसके लास्ट एम्परर कौन थे? करदेव वाघेला. Karandev Waghela was the last emperor of Waghela dynasty, and Karandev Waghela defeated by Alauddin Khilji. And after Alauddin Khilji, there were Sultanate era. उसके बाद वहाँ पर Sultanate era start हुआ. And Sultanate era के जो ruler थे अहमद शाह, जिन्होंने क्या बनाया था? अहमदाबाद इन द ईयर 1411 CE. ठीक है, 1411 CE में उन्होंने अहमदाबाद कंस्ट्रक्ट किया था. तो ऐसे 16th सेंचुरी के एंड में वहाँ पर सल्तनत एरा के कुछ ग्रेट रूलर्स थे, जैसे कि अहमद शाह. अहमद शाह के बाद मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह. एंड ऐसे ही जब 17th सेंचुरी वहां पर आई, ये बात थी 16th सेंचुरी के एंड की. जब वहां पर 17th सेंचुरी आई तब कौन सा एम्पायर स्टार्ट हुआ? मुगल एम्पायर. और ऐसे ही जो राजपूत रूल था वो यहाँ पर खत्म हुआ. ठीक है. सो अभी हम एंड में देखने वाले हैं कि टोटल कितनी डायनेस्टी अभी रूल कर चुकी है. यहाँ पर हमने सारी डायनेस्टी के बारे में देखा. तो हम एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में. देखें कि हमने देखा कि अनहिलवाड़ पाटन किसने एस्टेब्लिश करवाया था? धनराज चावड़ा. इसकी सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? चावड़ा डायनेस्टी. चावड़ा डायनेस्टी. ठीक है. चावड़ा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सोलंकी डायनेस्टी. सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी. वाघेला डायनेस्टी के बाद कौन आए वहां पर? अलाउद्दीन खिलजी. इसकी खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन आया? सल्तनत एरा. के अहमद शाह. जब वहां पर 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो कौन सी
डायनेस्टी है यहाँ पर? मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी। So these are the total dynasty which was ruled over Anhilwar Patak at that time. In the next we are going to study about the administration and architecture and also about culture at the time of राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी के टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एंड प्लस उनका कल्चर कैसा था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।